उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वेक्षण को लेकर के धर्मगुरुओं का क्या कहना है, हमारे साथ बात करने के लिए शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और मौलाना यासूब अब्बास साहब हैं। ये बताइए किस तरीके से आप देख रहे हैं सरकार का ये जो फैसला है। सर्वेक्षण होगा, 10 तारीख तक टीम बनेगी, 25 अक्टूबर तक रिपोर्ट आ जाएगी। सरकार चाहती है कि आखिर पता तो हो यूपी में कितने मदरसे चल रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छा है, बिल्कुल पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, मगर मदरसों को शक की निगाह से नहीं देखना चाहिए। हमारे मुल्क की आज़ादी में मदारिस अरबिया का बहुत अहम रोल रहा है और मदारिस अरबिया ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है इस मुल्क को आज़ाद कराने में। लिहाजा मदारिस अरबिया को ज़रूर देखें और जो मदरसे सरकार की निगाह में अगर कहीं के ऊपर कोई रिपोर्ट है उसकी कि यहाँ से कोई गतिविधि सही नहीं हो रही है तो उसको चिन्हित करें, ना कि सारे मदरसों के ऊपर कोई कार्रवाई करें। लिहाजा ऐसा हरगिज़ होने नहीं दिया जाएगा। आपको क्या मंसूबा लग रहा है इस पूरे सर्वेक्षण के पीछे, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि मदरसों की आड़ में कुछ गलत तत्व हैं और शिक्षा को लेकर के, दीनी तालीम को लेकर के, मॉडर्न एजुकेशन की बात कही कि आपको क्या मंसूबा लगता है? देखिए, गैर मान्यता प्राप्त जितने भी इदारे हैं, सिर्फ मदरसे नहीं, जितने भी हैं धार्मिक गैर मान्यता प्राप्त, उन सब की जाँच होना चाहिए, सिर्फ मदरसों की नहीं। और जो मदरसे हमारे बॉर्डर के ऊपर खुले हुए हैं ज़रूर उसको देखना चाहिए, चाहे वो किसी भी बॉर्डर पर हो, मगर मदरसों में इल्म बढ़ता है। अगर मदरसों में इल्म के अलावा कुछ बढ़ रहा है तो उसको देखना चाहिए और देख के चिन्हित करना चाहिए और निशानदेही करने के बाद में बाकायदा बैठ के बातचीत करके उसको पर कार्रवाई करना चाहिए। कोई बदलाव आपने देखा है पिछली सरकारों पर? मौजूदा सरकार कहती है कि वोट बैंक की तरह मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया, मदरसों को लेकर के आए दिन चर्चा रहती है। आपको कोई बदलाव मदरसों में दिखता है? देखिए, मदरसों में अभी बज़ाहिर तो कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। बहुत से मदारिस अरबिया हैं जिसको मैं खुद देख रहा हूँ, अभी बज़ाहिर कोई ख़ास बदलाव नहीं दिख रहा है। और मोदी जी ने सबके विश्वास की बात की थी और सबके विकास की बात की थी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लिहाजा मदारिस अरबिया को पर भी तवज्जो ख़ास देने की ज़रूरत है और जो मदारिस अरबिया को मिलना चाहिए था हुकूमत की तरफ से, वो अखबारों में, टीवी पर तो ऐलान होता रहा, प्रैक्टिकल वे में अभी तक के कुछ दिखाई नहीं दिया है। मदारिसों की हालत, जितने भी मदारिस अरबिया हैं जो कि तो बनी हुई है, एक बार सरकार को इसके लिए फंडिंग करना है, इसको तवज्जो देने की ज़रूरत है। सरकार का कहना है और ये बात कही गई थी कि एक मुस्लिम छात्र के हाथ में एक तरफ किताब और एक तरफ लैपटॉप हो, ये तस्वीर, मॉडर्न एजुकेशन और तमाम जो बदलाव अनियमितता से लेकर के कहा गई, उन चीज़ों का असर आप देख पा रहे हैं? देखिए, अभी तक क्या ऐसा कोई भी ज़मीन पर प्रैक्टिकल वे में शामिल नहीं हुआ है। अगर है तो बताया जाए। बहुत से मदारिस हैं जिसको मैं खुद देख रहा हूँ, जिसका मैं कहीं पर मेंबर हूँ, कहीं पर मैं मदरसे में खुद देख रहा हूँ, मैं उस मदरसे का मैं सेक्रेटरी हूँ, मगर अभी कोई भी बदलाव वहाँ के ऊपर नहीं आया है। लिहाजा कहाँ को बदलाव किया है सरकार ने, ये तो सरकार ही बता सकती है। क्या आपको लगता है कि मदरसों को लेकर के कार्रवाई कम और सियासत ज़्यादा हो रही है? बेशक मदरसों को लेकर सियासत ना करना चाहिए और मदारिस को लेकर अगर से हमने दीनी तालीम हो या मजहबी तालीम हो या आम तालीम हो, अगर से हमने शिक्षा को सियासत के अंदर दखील कर दिया तो शिक्षा का बेड़ा गर्क हो जाता है। लिहाजा सियासत अलग रखे और एजुकेशन अलग रखे, चाहे वो कोई भी पढ़ाई हो, तभी मुल्क तरक्की करते हैं। आपको इसमें भी सियासत नज़र आ रही है? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि सियासत नज़र आ रही है कि नहीं नज़र आ रही है, मगर इसके अंदर कुछ सियासी लोग ज़रूर हैं जो इसके अंदर सियासत करवाने की फ़िक्र कर रहे हैं। साफ तौर पर मौलाना है और सीधे तौर पर बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार की मंशा है, भले ही इसको लेकर के जो सर्वे की बात की जा रही वो हो, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जो स्थिति अभी मौजूदा है उस पर सरकार ने क्या किया है, उस पर सवाल खड़े किए हैं। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।